सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु आदरणीय हमारे लाल साहब, अनिल बाबू, हमारे नगेंद्र बाबू और विद्यासागर बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहे संत कवि कोविदा श्रुति पुराण सदग्रंथ और संत के लक्षण सुन रहे थे। संत के लक्षण क्या है? संतों का जो रास्ता है अपवर्ग का रास्ता है, यानी मोक्ष का रास्ता है, और कामी पुरुष का रास्ता संसार का रास्ता है। कामी पुरुष संसार में बंधते हैं, निकलने का प्रयास नहीं करते। हमारे गुरु महाराज सत्संग किया करते थे, तो रेलवे स्टेशन में ठहरे हुए थे, गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोग पहुँचे वहाँ। गुरु महाराज से जिज्ञासा किया कि गुरुदेव आप क्या करते हैं? तो सत्संग करते हैं। तो सत्संग से क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो कहा गुरुदेव हम लोग संसारी आदमी हैं, चाहना का कोई अंत नहीं है, बहुत कुछ चाहते रहते हैं, बहुत कुछ इच्छा बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। गुरु महाराज ने कहा समेट के कहो, तो नहीं बोल पाया। तो गुरु महाराज ने कहा मैं कहूँ? बोला हाँ गुरु महाराज आप ही कहिए। तो गुरु महाराज ने कहा आप लोग संसार में सुमति चाहते हो कि कुमति? फिर पूछते हैं जस चाहते हो कि अपजस? उद्धार चाहते हो या पतन? भलाई चाहते हो कि बुराई? कहा हम लोग तो भलाई चाहते हैं, बुराई नहीं चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, जस चाहते हैं, अब जस नहीं चाहते हैं, सुंदर बुद्धि चाहते हैं, कुबुद्धि नहीं चाहते हैं। ऐसा सुख मिल जाएगी फिर कभी हटे नहीं जीवन में, ऐसा आनंद मिले कि कभी समाप्त नहीं हो, सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा ये सत्संग से होता है। अगर ये सब चाहते हो, ये सब चाहना है तो सत्संग से पूरा हो जाएगा। कहते क्या? गुरु महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहाते पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना न पाओ। ये सत्संग करोगे तो सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। संसारी आदमी बंधन में है, मोह में है, तो उसको संसारी आदमी कहते हैं। वो घर से निकल करके सत्संग में नहीं जाना चाहता, वो भजन नहीं करना चाहता, उसको बंधन ही अच्छा लगता है। कोई आदमी कीचड़ में फंसा हुआ हो और कोई उसको निकालने के लिए जाए
और वो कहे कि नहीं हम यहीं अच्छे हैं, हमको यहीं छोड़ दो, तो कोई निकाल पाएगा उसको? कोई आदमी बीमार है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया, दवा लिखा, परहेज बताया, और न परहेज करने को तैयार है न दवा खाने को तैयार है। दवा लाने से क्या होगा? दवा जो खाए उसी के काम की, जो दवा खाएगा उसी का रोग ठीक होगा ना। तो जब तक व्यक्ति नहीं चाहेगा अपना भला, तो उसका भला कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतमित दार लक्ष्मी, पापी के भी होय। संत का समागम और भगवान की कथा, ये दो दुर्लभ बात है, दुनिया में कठिन बात है। धन दौलत बेटा बेटी तो पापी को भी हो जाता है, ये पापी को भी मिलता है। तो दो जो कठिन बात है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सत्संग के लिए प्रयास करना चाहिए, ध्यान भजन के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो प्रयास करते करते एक दिन वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध से एक आदमी ने पूछा कि ईश्वर क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को कैसे जानोगे? तुम अपने को जानते हो पहले? बोला नहीं। तो बोला पहले तो अपने को नहीं जानते हो तो ईश्वर को कैसे जानेगा तुम? फिर वो पूछता है हम पूर्व जन्म में क्या थे बताइए? तो कहा तुम पूर्व जन्म की बात करता है, इस जन्म को जानते हो? बोला तो इस जन्म को ही नहीं जानते हो तो पूर्व जन्म को क्या जानोगे? जब अपने को नहीं जानते हो तो दूसरे को क्या जानोगे? ईश्वर को क्या जानोगे? सबसे पहले अपने आप को ही जानने का प्रयास करो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अप दीपो भव। अपने अंदर में खोजो, कोई तो वहां सहायता नहीं करेगा। गुरु तुमको दीक्षा देंगे, उपदेश दे देंगे, लेकिन करना पड़ेगा तुमको। अगर तुम साधन भजन नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे तो गुरु भी क्या कर सकते हैं? करना खुद को पड़ेगा, चलना अकेला पड़ेगा है? तुम्हारे साथ कोई नहीं चलेगा। अंधकार मंडल में भी आपको अकेला चलना पड़ेगा। गुरु के सहारे आप प्रकाश मंडल में जाएंगे, शब्द मंडल में जाएंगे, निशब्द मंडल में जाएंगे, परमात्मा को हासिल कर लेंगे, परमात्मा को आप जान लेंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कंग, अतुल्य न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग के सुख को एक पड़रा पर रखा, वैकुंठ के सुख को, और सत्संग के सुख को एक पड़रा पर रखा, तो सत्संग का पड़रा भारी हो गया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग आए और सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हम लोग वैकुंठ से आए हैं, तो वैकुंठ का जो अमृत है वो लेकर के आया हो। तो वैकुंठ का अमृत, स्वर्ग अमृत पिला दीजिए किसको? राजा परीक्षित को। और भागवत का कथामृत हमको पिला दीजिए। तो कहा तुम बहुत होशियार हो, और कहाँ अमृत और कहाँ कांच का टुकड़ा बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। भागवत का अमृत अमर कर देगा, और स्वर्ग का सुख तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं है इसकी तुलना में। भगा दिया, बोला नहीं तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। ज्ञान अधिकारी सापेक्ष होता है, ज्ञान अधिकारी को देना चाहिए ना, ज्ञान अधिकारी को देना चाहिए। राजा परीक्षित को ज्ञान दिया किसने? सुखदेव मुनि ने। अब कैसा ज्ञान हुआ? संत का ज्ञान देखिए कैसा होता है।
ज्ञान बताया, भागवत की कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते डूबने लगा कथा में डूबने लगा। एक दिन कथा हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, उसको भूख प्यास नहीं सता रही। सुखदेव मुनि को याद आया, अरे अभी तो आसन भी नहीं बदला है, अभी तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, कथा सुनने में लगा हुआ है। कहते परिचित जल ग्रहण कर लो, कुछ प्रसाद ले लो, फलाहार कर लो। कहते गुरुदेव भूख नहीं है, भूख नहीं है, हमको तो तक्षक दिख रहा है, 7वां दिन में डस लेगा, 7वां दिन में हमको डस लेगा, हमको भागवत का कथा अमृत पिलाइए। देखिए ज्ञान जो है अधिकारी सापेक्ष होता है, ज्ञान अधिकारी को ही देना चाहिए। जो अधिकारी नहीं है उसको ज्ञान देने से ही घी को गोईठा में सुखाना है, घी को गोईठा में सुखाना है। राजा जनक के पास आए। राजा जनक बड़े ज्ञानी थे, आप सुने जानते हैं, बड़े ज्ञानी थे, उनको विदे कहा गया है राजा जनक। अब भागवत की कथा के जो मर्मज्ञ थे, है ना, जिन्होंने भागवत महापुराण की रचना किया, कौन? वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज तो सोचे कि भागवत का अधिकारी कौन होगा, हम तो बूढ़े हो गए, इसका प्रचार कौन करेगा। तो मन में आया किसको बनावे इसका अधिकारी। तो कहा कि हम अपना बेटा को ज्ञान देंगे, तो लोग कहेगा कि अपना बेटा को ज्ञान दे दिया, अधिकारी बना दिया। तो किसको देना अधिकारी बनावे। विकल में थे तो विचार हुआ कि नहीं, ये ज्ञान का अधिकारी जो है यही है, कौन? सुखदेव मुनि ही है, ये बेटा ही ज्ञान का अधिकारी है, इसलिए ज्ञान इसी को देना चाहिए। तो परीक्षा के लिए भेज दिए राजा जनक के पास, उपदेश लो जाकर के, ज्ञान लो जाकर के। ज्ञान ये भी दे सकते थे वेदव्यास जी महाराज, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन नहीं, कहाँ भेज दिए? राजा जनक के पास। राजा जनक के पास गए, बैठ गए जाकर के। राजा जनक से कहा कि कोई आपसे मिलने आया है, शिक्षा लेने आया है, तो बैठा रहने दो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो उसी तरह से बैठा रहा। कौन? सुखदेव मुनि। बोले देखो उसको भूख प्यास लगी है कि नहीं। तो कहा नहीं महाराज, वो तो गुलाब की तरह खिला हुआ है, उसके चेहरे पर भूख प्यास की झलक नहीं दिखाई पड़ती। वहाँ पर नवजुवतियों को भेज दिया नृत्य करने के लिए, उसका कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब ये काम को भी जीत लिया है, इसका मतलब काम को भी जीत लिया है। तब राजा जनक बाहर निकले और उसको ज्ञान दिए, है ना, उसको ज्ञान दिए सुखदेव मुनि को। लंबी कथा है। सुखदेव जी महाराज को बहुत परीक्षा लिया गया, है ना, घी का कटोरा लेके चलना पड़ा उनको, और कहा गया एक बूंद भी अगर गिर जाएगा घी कटोरा से तो गर्दन उड़ा दिया जाएगा। चलते रहे, पूरे नगर घुमाया गया सुखदेव मुनि को, घूमे, उनसे पूछा गया ये संसार का मेला कैसा लगा, घूमने में कैसा लगा। तो कहते हमारा मन तो लगा हुआ था कि हमारा गर्दन कट जाएगा, एक बूंद तेल गिरेगा तो घी गिरेगा तो गर्दन काट दिया जाएगा, हमारा ध्यान वही था। ठीक उसी तरह से जो जिज्ञासु होता है वो अपना ध्यान कहाँ रखता है? ईश्वर में, परमात्मा में। वो अपने मन को इधर उधर नहीं हटाता, है ना, अपने दृष्टि को उस परमात्मा में, अपनी सूरत को वही जमाता है। अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर। सूरत के डोर गगन बीच लागल, लागी के लिए गुरु से सदे है। तो
गुरु से स्नेह कीजिए, गुरु से प्रेम कीजिए, कर गुरु से मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार, बार बार क्या सोचता है ना। अपने मन बुद्धि को अर्पण कर दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी संत के बारे में सुन रहे थे कि संत कैसे होते हैं, जैसे चंदन का गाछ होता है, कुल्हाड़ी उसको काट देता है, अलग कर देता है काट करके, लेकिन चंदन क्या करता है, उसको अपने सुगंध से सुगंधित कर देता है। कूड़ काट धरती सह, काट कूट बन रहा है, खल के वचन साधु सह, और से सहारा जाए है। बुंद आघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। संत बड़े सहनशील होते हैं, धरती माता बड़ी सहनशील है। भगवान बुद्ध की बात आती है। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त, जो भगवान बुद्ध से हरदम दुश्मनी किया है, हरदम बचपन से ही दुश्मनी किया। बचपन में ही छोटे थे बुद्ध, तो बुद्ध तो बड़े होनहार थे, दोनों राजा कहे बेटे थे, तो दोनों शिकार खेलने के लिए गए। तो बुद्ध तो शिकार नहीं खेलते थे, बैठे हुए थे एक गाछ के नीचे। तो उन्होंने शिकार खेल रहे थे, एक हंस को मारा, हंस घायल हो गया, घायल होकर गिर गया। तो बुद्ध ने उसको गोद में उठा लिया, उसके खून को पोंछा, मरहम पट्टी किया और गोद में लेके बैठे हुए। कुछ ही देर में देवदत्त दौड़ाया, ये हंस मेरा है, मैंने मारा है। बुद्ध ने कहा मैंने बचाया है। कहा तूने मारा है, मैंने बचाया है, तो यह मेरा है, देवदत्त ने कहा। तो फैसला हुआ, पंच लोगों ने फैसला किया, बोला देखो, एक तरफ देवदत्त को खड़ा किया, दूसरी तरफ बुद्ध को खड़ा किया गया, एक लाइन बीच में खींच दिया गया, बोला जिसकी तरफ चला जाएगा हंस उसी का होगा। तो हंस जो है धीरे 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 भगवान बुद्ध के पास चला गया। मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज से भगवान विष्णु का स्थान श्रेष्ठ है, क्योंकि पालन करने वाले होते हैं, है ना, पालन करने वाले हैं। देखिए सब दिन दुश्मनी किया, किनके साथ, भगवान बुद्ध के साथ देवदत्त ने। देवदत्त चाहता था बुद्ध का नामो निशान मिट रहा, इसको मार दे, अब बौद्ध धर्म समाप्त हो जाए। तो अजात शत्रु भगवान बुद्ध का शिष्य बन चुका था, बहुत प्रभावित था, और वो चाहता था कि अजात शत्रु से सहायता लेकर के, उसकी आधी सेना लेकर के बौद्ध धर्म को नष्ट कर दूं। तो अजात शत्रु से मिलने गया कौन, देवदत्त, और कहा महाराज जो हमारी ऐसी योजना है, मैं बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहता हूँ, इस कार्य में आपकी सहायता चाहता हूँ। बोला क्या सहायता करूँ, बोलो। बोला आप अपनी आधी सेना दे सकते हैं, मैं बौद्धों पर चढ़ाई करूँगा और उसको कत्ल कर दूंगा, बौद्ध धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा क्यों, अजातशत्रु ने कहा ऐसा क्यों करना चाहते हैं। बोला इसलिए कि बुद्ध हमारा शत्रु है, वो हमारे जानी दुश्मन है। कहा कि नहीं नहीं, नहीं। सुनो देवदत्त, मैं भगवान बुद्ध का शिष्य बन चुका हूँ, भगवान बुद्ध का ऋणी हूँ, मैं प्रभावित हूँ, और तूने मुझसे ऐसी बात अगर दोबारा कहा तो हमसे बुरा संसार में कोई नहीं होगा। अभी मैं चाहूँ तो तुमको बंदी बना लूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। लेकिन तूने अगर इस तरह का विचार हमसे कभी कहा या हमारे पास सहायता के लिए आया तो हमसे बुरा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो बड़ा क्रोध में चला गया और सोचा कि बुद्ध का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। वो ताक में रहने लगा कि बुद्ध अकेला निकलेगा तब हम बताऊंगा। तो भगवान बुद्ध एक बार भिक्षाटन करने के लिए निकले, जंगल की तरफ, पहाड़ी की तरफ निकले अकेले, हाथ में भिक्षा पात्र ले हुए भगवान बुद्ध जा रहे हैं। इसके हाथ में खंजर था, ये पहले से ही जाके छिप गया था देवदत्त, इसके हाथ में खंजर था।
भगवान बुद्ध तो भजन करते हुए चलते थे, उनकी दृष्टि जमीन पर होती थी। एक खंजर को फेंक करके मारा, थोड़ा सा के लिए बच गए भगवान बुद्ध, बच गए। ये सोचा कि ये खंजर भी बेकार हो गया, ये खंजर भी काम नहीं आया, अब इसको दूसरे रूप में मारूंगा। तो भगवान बुद्ध और आगे बढ़े, पहाड़ी से नीचे उतरे तो उस पर बड़ा बड़ा पत्थर था। तो सोचा पत्थर को सरका देंगे, नुकीला पत्थर था, गोल गोल नुकीला होता है ना, तिकोना वाला, बोला इसको गिरा दूंगा। वो पत्थर अगर सिर पर किसी का गिर जाए तो बच नहीं सकता। भगवान बुद्ध पर वो धड़ाधड़ वो पत्थर गिराने लगा। जब गिरा रहा था तो उसका पैर स्लिप कर गया देवदत्त का, और देवदत्त भी पहाड़ के से नीचे गिर गया। जाके राखी साइयां, मार सके न कोई, अब बाल लंबा का कर सके जो जगबेरी होए। वो घायल होकर के लहू लुहान होकर गिरा, भगवान बुद्ध के पास ही नीचे में आ गया। भगवान बुद्ध ने देखा ये तो देवदत्त है, मरहम पट्टी किया, गोद में उठा लिया, पानी पिलाया, मरहम पट्टी किया। भगवान बुद्ध उसका चरण दबा रहे थे। देवदत्त की जब आँख खोली तो देखा, लज्जित हो गया, बोला रे हम इसको मारने आ रहे थे, अरे देखो हमारी कितनी सेवा कर रहा है। बहुत घायल हो चुका था देवदत्त, अंतिम सांस ले रहा था, उसकी आँख से आंसू नहीं रुक रहा था। और उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी, हे बुद्ध तू पूरे जीवन हमारी भलाई करते रहे, और मैं तुम्हारे पूरा जीवन जड़ खोदता रहा, है ना। देखिए संत का स्वभाव कैसा होता है, संत सरल चित जगत हित। हाँ, जगत के हित के लिए संसार शरीर धारण करते हैं। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत अगर संसार में नहीं होते आग लग जाती। संत कबीर साहब थे, बड़े संत थे, सत्संग करते थे। बहुत धनवान नहीं थे कबीर साहब, बहुत गरीब थे, लेकिन सत्संग करते थे। संतों की संपत्ति सत्संग है। संत सत्संग जरूर करेंगे, बैठेंगे नहीं। हमारे गुरु महाराज कभी बैठ के नहीं रहे, बूढ़े हो गए थे, चलने से लाचार थे, फिर भी बाबा लोग ढोए फिरते थे। और गुरु महाराज सत्संग करते थे, प्रवचन बोलते थे। गुरु महाराज बोलते थे हमको आश्रम में रख कर के क्या करोगे, हमारा शरीर का क्या बनेगा, कोई किवाड़ नहीं बनेगा, कोई खिड़की नहीं बनेगी, ये तो सत्संग करते करते चला जाए। हाँ, जहाँ रहे सत्संग नित, सुजन जन सुनेह हित। जहाँ सत्संग होता था गुरु महाराज वहाँ पहुँच जाते थे। और जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता का भी वास होता है। हाँ, जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज पूरे जीवन सत्संग की, बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं जगता है। और जब तक राम की कृपा नहीं होती, सत्संग के ही प्रताप से देखिए भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को, अंगुलीमाल कैसा डाकू था, बड़ा खूंखार था। जंगल में जो कोई भी गुजरता था उसका मोटरी गटरी छीन लेता था, उसकी उंगली काट लेता था, और माला में बांध लेता था, माला बना करके। उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। बतलाते हैं कि 72 बैलगाड़ी केवल यज्ञोपवीत जमा किया था। अब 72 बैलगाड़ी कितना होता है, और हाँ आदमी यज्ञोपवीत नहीं पहनता है। और कितने लोगों को मारा होगा। भगवान बुद्ध खोजते खोजते पहुंच गए, कहाँ, खोजते खोजते पहुंच गए वही गुफा में, जिस गुफा में रहता था अंगुलीमाल। झांक लिए भगवान बुद्ध, झांक करके देख लिए, और देख करके वापिस आने लगे। अंधकार था, लेकिन वो देख लिया कि कोई लगता है हमको झांक रहा है, तो दौड़ा दौड़ा आया तलवार लेकर के। भगवान बुद्ध तो चले जा रहे हैं, और पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। कौन? अंगुलीमाल। बोलता रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ।
बुद्ध तो भजन करते जा रहे थे, उसकी आवाज़ सुन करके जब ठहर गए तो भगवान बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? मतलब मैं राजपाट दुनियादारी को छोड़ करके धर्म में टिक गया, ठहर गया, स्थिर हो गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तू अभी तक जो मार काट हिंसा का काम कर रहा है, चोरी डकैती का काम कर रहा है, पाप का काम कर रहा है, इसको कब छोड़ेगा तू? कहा कि कौन आदमी है, हमसे बात करने की बात तो दूर है, ये हमसे आंख मिला करके बात कर रहा है और निडर होकर खड़ा है, डरता भी नहीं है। उनकी वाणी का प्रभाव पड़ा, अपना तलवार फेंक दिया, कटार भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। बोला, हे बुद्ध, मैं आपके शरण में हूँ, हमको ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया, उसको स्नान करवाया। बोला, स्नान करो, नया कपड़ा पहनाया और हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया। बोले, चल भिक्षा मांगो। राजा प्रसेनजीत के पास चले गए। राजा प्रसेनजीत के पास जाकर के भिक्षा मांगा। राजा प्रसेनजीत नहीं समझ सके। भगवान बुद्ध जब जा रहे थे तो रोक रहा था कि महाराज खूंखार डाकू रहता, अंगुलीमाल आपको मार डालेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, चिंता मत करना, मैं उसको भी लाऊंगा। अब भगवान बुद्ध ले आए। बोला, पहचाना ये कौन है? बोला, नहीं महाराज, मैं नहीं पहचाना। बोला, यही अंगुलीमाल है, लेकिन अब साधु बन गया है, अब साधु बन गया है। देखिए, जो न करे लकीर सो करे फकीर। वो अंगुलीमाल को कोरा राक्षस था, गुरु नानक साहब ने उसको बदल दिया। वाल्मीकि नारद घटजोनी, और निज निज मुखनी कहे निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भुलाए, जब जह जतन जहाँ ते। तो सत्संग की, सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार है। सत्संगति सार है ना। सत्संग में भजन करने की प्रेरणा मिलती है। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो भजन करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए ठाठ सत्संग करिए, है ना। बैठना चाहिए, है ना। गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर संध्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, है ना। ध्यान का मतलब क्या होता है? चित्तवृत्ति का निरोध करना, मन को एकाग्र करना, मन को ठहराना। हमारा मन चंचल है, चंचल ही मन कृष्णम। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है, प्रभु आप हमको योगी बनने के लिए कहते हैं, योगी भव अर्जुन, आप योगी बनने के लिए कहते हैं। मन बड़ा चंचल है, एक क्षण के लिए ठहरता नहीं है। हे केशव, यदि आपको हो तो मैं अपने बाणों की बौछार से पवन देव के मेघ को रोक डालूं, गंगा के प्रवाह को रोक डालूं, लेकिन मन एक क्षण के लिए ठहरता नहीं। मन चंचलम कृष्णम परमाथि बलभद्रम। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती नंदन, मन चंचल है, चलामान है, लेकिन क्या कर? अभ्यास कर। क्या कर? निग्रह कर, मनोनिग्रह कर। मन भागता है, उसको बार बार अपने लक्ष्य पर लगाओ। इसी को प्रत्याहार कहा संतों ने। क्या कहा? प्रत्याहार। जब कर रहे हैं मन भाग गया, उसको फिर लाइए। मानस ध्यान कर रहा है, मन फिर भाग गया। कबीर साहब कहते हैं, हमरो राम नाम धन खेती है, मन का बैल सुरत हरवाहा, उलट पुलट नर ज्योति, और हमरो राम नाम धन खेती। तो गुरु महाराज से पूछे एक साधक कि सरकार, उलट पुलट नर ज्योति का मतलब की भेले? तो गुरु महाराज ने कहा, उलट पुलट नर ज्योति का मतलब क्या हुआ, समझना चाहते हो? बोला हाँ। बोला देखो, किसान
हल जोतता है ना? बोला हाँ हल जोतता है। तो हल जोतता है तो देखते हो कहीं कहीं पर छूट जाता है ना, बैल जो है हल को इधर उधर खींच लेता है तो जमीन जोताता नहीं है, हाँ तो छूट जाता है, बहुत जगह छूट जाता है। जैसे तुम मानस जप करते हो, मानस जप के बाद फिर मानस ध्यान करते हो, मन भाग गया तो फिर मानस जप से ही शुरू करो, फिर मानस जप से शुरू, फिर मानस जप किया, मानस ध्यान किया, दृष्टि जो किया, फिर मन भाग गया, फिर मानस जप में लगाओ। यही हुआ उलट पुलट नर ज्योति, है ना? उलट पुलट करके इसको ज्योति खूब ज्योति है, ऐसा नहीं कहिए कि सत्संग में तो एक ही बात होता है, 4-5 को विषय है, हाँ सत्संग की महिमा, नर्तन के उपाय देता, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर भक्ति, सदाचार, यही ना है, कर्मयोग, हाँ कहिए इसी विषय पर पाठ होता है, इसी विषय पर कुछ कहते सुनते हैं, हाँ संतों की वाणी का सहारा लेकर। तो इसको बार बार क्या सुने, बार बार सुनिए। देखिए कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको बार बार सुनना चाहिए। देखिए भोजन तो एक ही होता है, दाल रोटी चावल है खाते हैं, तो कोई कहेगा कि हम दाल रोटी चावल तो खेबे करते हैं रोज, एक ही भोजन क्या करेंगे, तो जिंदा रहिएगा। सांस वही लेते हैं, एक ही सांस लेते हैं ऑक्सीजन। तो कुछ चीज़ ऐसा है जिसको बार बार सेवन करिए। सत्संग भी ऐसा ही है, जैसे हवा है, सांस लेते हैं, सांस नहीं लीजिएगा तो मर जाइएगा, सत्संग नहीं कीजिएगा तो अच्छा भी मरिएगा, आप कुसंग में चले जाइएगा, आप दुष्ट हो जाइएगा, आप संसारी हो जाइएगा, आप चोर बदमाश बन जाइएगा। कुसंग से ही सब कुछ होता है और सत्संग से ही हम बहुत ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय नागेंद्र बाबू और हमारे माता जी, हाँ माता तेतरी देवी के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। ये बड़े पुराने सत्संगी हैं और अक्सर सत्संग करते रहते हैं, बड़े उदार हैं। इनके घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। इनका बेटा बीमार हो गया था आज से 4-5-6 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया था, बहुत रोते थे। हाँ सत्संग इनके घर में किया था, बोलते थे बाबा अब हमारा बेटा नहीं रहेगा। मैंने कहा माता जी आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अभी बेटा मिला बिल्कुल। मैंने पूछा कैसे हो जी, बोला बाबा बहुत अच्छा है। देखिए गुरु महाराज में विश्वास रखिए। गुरु, हाँ राजकुमार नाम है। श्रद्धा है बलवान तो हाँ श्रद्धा है बलवान तो बल में खड़ा है भगवान। सत्संग नहीं छोड़िए, सत्संग कभी नहीं छोड़िए, हाँ सत्संग हमेशा करते रहिए, है सत्संग करते रहिएगा तो गुरु महाराज में विश्वास बना रहेगा। अच्छी बुद्धि, ध्यान भजन करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अच्छा संस्कार, बच्चों में भी एक अच्छा संस्कार मिलेगा। बच्चे देखते हैं उदंड हो जाते हैं कुसंग के कारण, अच्छा संग नहीं मिलेगा तो कुसंग के कारण बच्चे बदमाश हो जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, शराब पीने लगते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। अगर अच्छा संग मिलेगा उसको तो ये सब छूट जाएगा, है ना। इसलिए बच्चों को भी सत्संग करना चाहिए। आज नागेंद्र बाबू के घर में सत्संग करने आए हैं। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं ये स्वस्थ रहे, ये सत्संग करते रहें और बच्चे भी इस रास्ते पर चले। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए हम गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं। हमारे अनिल बाबू हैं और इनके बारे में हम क्या कहें, सत्संग तो इन्हीं के कारण होते रहता है बेचारा, इन्हीं के कारण। हाँ क्योंकि सब हिसाब किताब इन्हीं के हाथ में होता है, किसके यहाँ सत्संग होता है, फ़ोन भी इन्हीं के आता है, इन्हीं यही बुक करते हैं। तो इनके लिए भी गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं भी स्वस्थ रहें और सत्संग करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।